जैकेट खाना दूध के ये भी आने थे तो एक भी एक तुझ कर दे हाँ बे ते भूल थी दाई भी तो बुआ गाड़ी का बोता ते मुंह आई भी भूल भूल दे रहे हैं क्या आप तो ये क्या हो गया एक शू तो भी दिखा दूं ये जिता ते भी तमाम एक शू तो समझ का काम करने के बाद जितने में मैं थोड़ी सी फ्री हुई ना तो दीदी यहाँ पे सितरू भून के लाए। आजकल हमारा मक्की का सीज़न चल रहा है तो ये देखिए। पर यार ये भुने पता नहीं आग पे भुने हैं, खा लेते हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए सितरू। शुक्र मुझे याद आ गई। और बच्चों के बिना ना थोड़ा अजीब सा लगता है। काश नेहा त्रिजल भी इधर ही होते तो वो भी खाते। ये लैंडस्लाइड थर्सडे को हुआ था और ये आज सैटरडे को खुल रहा है। शाम के लगभग 5 बजे का टाइम, 5 बजे के भी बाद का टाइम हो चुका है। अब जाके आंखें खुलती है, अब जाके ऐसे लगता है कि चलो कुछ काम करें, वरना अभी तक तो जो धूप पड़ी है ना उसमें आंखें खुलती तक नहीं है। बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए फिर, अब ये काम तो खैर यही है, घास काटना। आज मैं घर के पास ही काटती हूँ, इधर घर के साथ ही बहुत ज़्यादा घास हो रखी है। चलिए फिर इसको ही काट देते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत गमले, बाकी मैं इधर से लगा रखे हैं ऐसे ऐसे। ये कुछ वहाँ पे है नीचे, कुछ ऐसे हैं मेरे हैंडमेड सारे। और ये है वहाँ पे पार। मेहता जी तो वहाँ पे गए हैं घास काटने, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ तक पहुँचने की। तो मुझे बोला गया कि तुम यहीं पे काट लो घर के पास। ये जितना भी घास कटा दिख रहा है ये सारा मेहता जी ने काट लिया है। और वहाँ पे वाइट वाला फूल है ना, इसको मुझे बचाना है कैसे करके। ये बड़ी मुश्किल से टिका पाई हूँ मैं। 2-3 बार ये सूख जाते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों। आज सुबह इतनी तेज़ धूप लगी और वहाँ पे जाना है मुझे अभी। यहाँ पे आपको वाइट वाइट दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, यहाँ पहुँचना है मुझे भी। हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई सुबह में आप सब लोगों का। कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे और सुरक्षित भी होंगे, क्योंकि अब बरसात थोड़ी फीकी पड़ गई है तो थोड़ा सा डर भी कम हो गया होगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और जैसे कि आज संडे है तो आज बहुत तेज़ धूप भी आ चुकी है। अभी तक मैं घर पे ही हूँ और इतनी तेज़ धूप आ गई है। और मुझे जाना था नाला पार वाले खेत में, जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि मेहता जी पार गए हैं, घास काटने पार गए हैं। क्योंकि कम से कम मुझे लगता है 6 महीने हो गए होंगे मैं नहीं जा पाई अभी तक उस खेत में, इसलिए मैं आज जाना चाहती हूँ। फिर भी आज धूप लगी है तो मैं छाता लेके भी जाऊँगी, क्योंकि यार धूप इतनी तेज़ लगती है ना तो सिर दर्द हो जाती है फिर वही। तो बस मैंने ब्रेकफास्ट करना है फटाफट से और फिर चले जाऊँगी। देखते हैं ज़रा क्या हाल चाल है वहाँ पे खेती बाड़ी के। तो चलिए फिर आप लोग भी मेरे साथ, ले चलती हूँ आपको। एक पानी की बोतल ले जानी पड़ेगी
पीने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगेगी तो प्यास भी लगेगी, अपने आप गिर गया फिर से बोतल। ये वाली बोतल ले जाऊंगी मैं। आती हूँ आपको बॉटल्स के लिए बैग, ये इस वाले बैग में डाला, और जबकि ये बैग भी मैंने खुद बनाया है। देखिए ये मेरा खुद का बनाया हुआ बैग, जिसमें मैंने पानी की बोतल डाल दी है। 2 महीने में इतनी तेज़ धूप लगती है, इतनी तेज़ धूप लगती है, क्या ही बताऊँ मैं। काम करते समय तो ऐसे सोचती है ना कि बस बादल लगा रहे तो बढ़िया लगता है, काम करने में मज़ा आता है। भाई धूप में तो तुम भी लाल हो जाती है। छाता लेके जा रही हूँ मैं खेत में। खेत में पूरा 1 घंटा लगा है मुझे यहाँ तक पहुँचने में, पूरा 1 घंटा। और यहाँ पे चल रही है मशीन। खेत तक पहुँचने में पूरा 1 घंटा लग जाता है आजकल। रास्तों के हाल ऐसे हैं, तो मैं थोड़ा देखते भाड़ के आई हूँ, देखते भाड़ के। 6 महीने के बाद आई तो फिर इस तरह से ढकना पड़ता है भाई। स्किन जल जाती है इस धूप में, इतनी तेज़ धूप है। और घास तो आप देख ही रहे होंगे, डूब चुकी हूँ मैं भी इसमें। आगे आगे से मुझे मोटा मोटा घास पटना पड़ रहा है, नहीं तो धागा टूट रहा है इसमें। फिर पीछे से मशीन चल रही है, क्या करना, धूप ने तो लहू पी लिया। बारिश में चैन, ना धूप से आराम। अच्छा पड़ गई है, अब ये मशीन स्टार्ट नहीं हो पा रही। अब जाके कर रहे हैं हम घर जाने की तैयारियां। पहले हिम्मत नहीं हो रही थी, और जब काम स्टार्ट कर देते हैं फिर धूप का कोई पता नहीं चलता, फिर वो ध्यान काम पे ही होता है ना, फिर कहाँ दिखती है धूप टाप। अब हालत हो चुकी है ख़राब। अब चल पड़ते हैं, क्योंकि मशीन भी अब जवाब दे चुकी है, वो भी नहीं चल रही। नहीं तो थोड़ा सा हमने और काटना था। चलिए फिर अब चलते हैं घर की ओर। अगर मैं छाता नहीं लाती ना तो बहुत मुश्किल हो जाना, तभी वापस जाना। काम करके थक के, और फिर धूप भी है। ये तो शुक्र है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बादल लग रहा है, नहीं तो बहुत मुश्किल था। अब इतना थक चुके हैं कि घर पहुंचना मुश्किल है। क्या खा लिए कि बोर मेरा चीज लगे परे भरते हैं वे नाले में, पानी ले जाना पड़ेगा भर के रास्ते के लिए। 1 घंटे का सफ़र है। पे ये सारी सड़क अवरुद्ध हो चुकी है, गिर गिर के। यहाँ पे देखिए हालत ख़राब हो चुके हैं। हाल तक ना हम इस खेत में ना गाड़ी में जाते थे, तो फिर काफ़ी काम हो जाता था, क्योंकि जो टाइम हमारे चलने में लगता है ना वो बच जाता था, और फिर चल के जो थकावट होती है वो भी नहीं होती थी। बट अब तो 1 घंटा चलने में फिर कितना ही काम कर पाएगा आदमी। ये यहाँ पे पानी भरने का इंतज़ाम किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कैसे आलू का पत्ता लगा के इसके ऊपर कुछ रखो ना, पीछे ऐसे कैसे आएगा। अब थोड़ी देर नहीं बढ़ने जान दो। बोतल भरने के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है। यहाँ पे चश्मे का पानी आ रहा है यहाँ पे आजकल खेत से आते हुए। रुक जाओ, उसको साफ तो होने दो, क्या नहीं गेला। ये हमारी मशीन हो बोरो पास से बोरो जो 2 दिन में ठीक चली, या फिर से
मतलब स्टार्ट नहीं हो रही है, अब फिर से दिखानी पड़ेगी। अरे थोड़ा साफ़ होने दो मुझे, फिर दोबारा रुको 5 मिनट, साफ दो पानी आने दो पास जो। अब लग रहा है कुछ साफ शायद। चलो अब भरो, देखो ज़रा साफ है, हाथ पे देखो ज़रा। छाता लाना चाहिए तो सिर पे डालो पानी, छाता क्यों नहीं लाया? तभी तो जाते हुए थोड़ा ना तो ये है हमारी बगारी बावड़ी है। इस बार इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, वैसे तो इसमें पानी हमेशा रहता है बट इस बार बढ़ गया है इसमें भी। और ये यहाँ पे बंद किया गया और यहाँ से भरते हैं इसमें हम, यहाँ से यहाँ पे नल लगा, यहाँ से पानी भरते हैं पीने को। और इसमें वैसे तो हमेशा पानी होता है पर कम कम होता है, इस बार बहुत बढ़ गया है। ये बावड़ी वाला रास्ता है, पुराना रास्ता, और आज हम इसमें ये हम गांव के रास्ते में आई थी तो हमने मशीन वहाँ पे दिखाई थी। वहाँ पे हमें गांव के कोई मिले थे, मतलब जो मशीन के बारे में जानते थे उनको दिखाई थी। वहाँ पे तो वो स्टार्ट हो चुकी थी और फिर दूसरे दिन फिर भी नहीं चली, मतलब मशीन है बहुत परेशान। और यहाँ पे हम गांव से आए तो यहाँ पे हमने मक्की बीजी है, तो यहाँ से हम मक्की तोड़ के ले जाएंगे सितरू खाने को। और ये मैं ले आई हूँ 3-4 मक्की, थोड़ी सी बीजी, हमने ज़्यादा नहीं है इस बार बीजी। तो चलिए फिर मक्की ले जाते हैं खाने को, जब हम इधर से आ ही गए हैं। तो वैसे तो हमारा रास्ता पीछे से है पर आजकल बाय रोड चढ़ना पड़ता है क्योंकि रास्तों में घास इतना है कि चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उस रास्ते से आना पड़ता है जहाँ से घास कटी हो। बहुत गहरी दबगी है ये भी, सोचती हूँ चलो कहीं लगा देती हूँ। बड़ी मुश्किल से तैयार करी थी मैंने, ये सारी फ्लड में चलेगी ये। और यहाँ पे मैंने ये आगे से ये झाड़ियाँ लगाई थी, मतलब जंगला टाइप, वो सारी फ्लड में नीचे चली थी, वहाँ से पट्टे लगा के हम यहाँ पीछे लगा रहे हैं। करके लाई है ना यहाँ पे, गड्ढा कर रहे हैं अब हम, इसलिए गड्ढे हो रहे हैं, अब यहाँ पे लगाएंगे इनको। देखते हैं बड़ी मुश्किल से तैयार की थी, कोशिश करेंगे और बचाने की। पूरा लॉन तैयार हुआ था, इस बार बरसात ने सारा गिरा दिया हुआ।